हेलो गाइस, कैसे हो? मैं आपके सामने एस के शर्मा। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में ब्रांच अकाउंट का हमने स्टॉक एंड डेटर मेथड का कंसेप्ट दिया था। आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे और ध्यान से आप देखेंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिया जा रहा है, आप उस क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ो और देखो। जब मैं रीड कर रहा हूँ तो आप देखो कौन सा पॉइंट मैं कैसे बोल रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है, इटावा हेड ऑफिस हैज़ अ ब्रांच एट आजाद नगर, गुड्स आर इनवॉइस एट 20% ऑन सेल प्राइस। ओके, मतलब यहाँ पर हेड ऑफिस जो है, जो ब्रांच को जो गुड्स भेजा है वो 20% प्रॉफिट पे भेजा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 20% प्रॉफिट है तो 80% उसमें उसका कॉस्ट प्राइस है और 20% दैट मीन्स प्रॉफिट्स है। गुड्स आर फुल्ली इंश्योर अगेंस्ट फायर। तो बेटा, ये इसका मीनिंग ये हुआ कि जो गुड्स जो भेजा गया है वह पूरी तरह से फायर इंश्योरेंस है, मतलब उस पर पूरी तरह से फायर इंश्योरेंस है। अगर आग से कोई सामान अगर नष्ट भी हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, तो उस पर हम क्लेम कर सकते हैं। ये अगेंस्ट फायर के अगेंस्ट इंश्योर है। ठीक है। फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द स्टॉक एंड डेटर मेथड्स आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसिडरेशन। तो बेटा, हमने बताया था कि जब भी अगर स्टॉक एंड डेटर मेथड बोल दे तो हम लोग को डिफरेंट या वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आप लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। स्टॉक एट कॉस्ट 1/4/2015 को दे दिया 4,000 रुपया। ठीक है। एंड आपका डेटर भी ओपनिंग आपको दे दिया 1,000। देखिए, स्टॉक जो है कॉस्ट प्राइस दिया है। बेटा ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस दिया है तो हमने बताया था कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पे बनता है, इसे कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब स्टॉक को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। डेटर भी आपको दे दिया है 1/4/2015 को ओपनिंग डेटर, ये तो ब्रांच डेटर अकाउंट में जाएगा। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, यहां भी गुड्स का रिलेशन है इसमें। डायरेक्ट एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस। ठीक है, यह डायरेक्ट एक्सपेंस पेड बाय द हेड ऑफिस पे किया गया है ब्रांच को। इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी है। कैश सेल्स, कैश पेड बाय डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से हम पैसा रिसीव कर रहे हैं। लॉस बाय फायर एट कॉस्ट प्राइस, देखिए लॉस हो गया फायर से 2,000 का, तो स्टॉक तो नष्ट हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो स्टॉक ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ही जाएगा। लेकिन ये कॉस्ट प्राइस पे बेटा लॉस बाय फायर, इसलिए इसे इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 31/3/2016 क्लोजिंग दे दिया है, ये ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस पे है। और डेटर आपको दे दिया है, दैट मीन्स क्लोजिंग दे दिया है। और गुड्स रिटर्न बाय डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस। जब बेटा एक चीज बताओ, यहां पर जो गुड्स रिटर्न हो रहा है, डेटर ने डायरेक्ट हेड ऑफिस को रिटर्न किया है, तो इसने ब्रांच ने रिटर्न नहीं किया है। तो जब ब्रांच ने रिटर्न नहीं किया है तो इसलिए हम इसे ब्रांच स्टॉक अकाउंट में शो नहीं करेंगे। आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर गुड्स रिटर्न जो दिया हुआ है उसे ब्रांच स्टॉक अकाउंट में तो डालते हैं। तो बेटा गुड्स रिटर्न हम उसी को डालते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, दो डालेंगे। एक डेटर अगर रिटर्न करेगा ब्रांच को तो उसको डालेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, और एक ब्रांच अगर हेड ऑफिस को रिटर्न करेगा तो उसे दैट मींस ब्रांच स्टॉक अकाउंट में डालेंगे। उसका ट्रीटमेंट हमने पहले बतला दिया है ब्रांच स्टॉक अकाउंट के कंसेप्ट में। लेकिन अगर यहां पर डेटर खुद अगर डायरेक्ट हेड ऑफिस को दे रहा है तो ब्रांच ने तो रिटर्न ही नहीं किया, तो ये ऑलरेडी दैट मींस डायरेक्ट हेड ऑफिस को जमा हो गया है, तो ये सेल्स रिटर्न हेड ऑफिस मान लेगी। जब हम लोग इसका बनाएंगे, हम लोग जस्ट अगर हम लोग इसका जब हम लोग बनाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, जब हम लोग इसको शो करेंगे तो इसमें दैट मींस इसको शो किया जाएगा। ठीक है। फिर इसमें है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, आपका हो गया है। फिर यहां पर क्रेडिट सेल्स आपको दे दिया है 20,000, माने क्रेडिट सेल्स भी आपको दैट मींस दे दिया है, तो इसका शो तो ब्रांच डेटर अकाउंट में जाएंगे। तो बेटा अब हम लोग इसमें हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। तो बेटा हमने पहले बतलाया था कि जब भी स्टॉक एंड डेटर मेथड्स दिया हो तो सबसे पहले हम लोग को ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना है। ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ ही बना सकते हो, या तो पहले समझो इसके बाद बनाना स्टार्ट करो। तो एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग बनाएंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे। ये पर्टिकुलर, ये रुपीज, ये पर्टिकुलर, ये रुपीज, ये डेबिट और ये क्रेडिट है। ठीक है। तो बेटा जब भी ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तो हमने आपको बताया था कि जब भी अगर कोई ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया जाता है तो उसमें कुछ कंसेप्ट याद रखना पड़ता है। तो पहला कंसेप्ट यह है
कि जब भी ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओ तो याद रखना इनवॉइस प्राइस पे बनाते हैं। आपको दिमाग में अच्छा से रखना है कि जब भी ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाया जाता है तो किस प्राइस पे बनाया जाता है? इनवॉइस प्राइस पे। सेकंड आपको पॉइंट याद रखना है कि अगर आपके क्वेश्चंस में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे दिया है तो बेटा ब्रांच स्टॉक को हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट से बैलेंस करेंगे, वेस्टेज निकालेंगे, जिससे वेस्टेज या डेट मींस सरप्लस या डेफिसिट भी हम लोग कर सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि जब भी अगर आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे दिया है क्वेश्चंस में और फिर ब्रांच स्टॉक अकाउंट टैली नहीं कर रहा है तो हमने बताया था कि ब्रांच एडजस्टमेंट से बैलेंस कर देना है, तो ब्रांच एडजस्टमेंट से ही करेंगे। अगर क्रेडिट ज्यादा होगा तो वो ब्रांच एडजस्टमेंट को हम लोग डेबिट में करेंगे, वो सरप्लस के नाम से जाना जाता है। अगर डेबिट ज्यादा होगा तो उस ब्रांच एडजस्टमेंट को क्रेडिट में बैलेंस करेंगे, उसे डेफिसिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी एक मिसिंग हो तो बेटा हम लोग उसी से ही बैलेंस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक अगर मिसिंग होगा तो क्लोजिंग स्टॉक से बैलेंस करेंगे और ओपनिंग स्टॉक अगर मिसिंग होगा तो ओपनिंग स्टॉक से बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद रखना है ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते समय। एक पॉइंट दैट मीन्स आपको ये याद रखना है कि बेटा ये चीज बताओ, अगर हम आपको बोलें कि जाओ करेला का सब्जी बनाओ तो बेटा किचन में तुम करेला ही ढूंढोगे, अब जाके आलू तो नहीं ढूंढोगे। तो ठीक उसी प्रकार से बेटा अगर हम बोल रहे हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओ तो आप क्वेश्चंस में क्या ढूंढोगे? आप क्वेश्चंस में दैट मींस स्टॉक ढूंढोगे, एक्सपेंस नहीं ढूंढोगे, लॉस नहीं ढूंढोगे। दैट मींस लॉस भी क्या, स्टॉक से रिलेटेड अगर लॉस दिया है तो चलेगा, वो जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में। लेकिन अगर कोई जनरली लॉस हो गया जो स्टॉक से रिलेटेड नहीं है तो उसे हम लोग दैट मींस इसमें नहीं डालेंगे। ठीक है, तो आप क्या है जब ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं तो केवल स्टॉक को ही इसमें ढूंढना है और किसी में नहीं ढूंढना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए बेटा, इसमें लिखा है स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो हम लोग जब भी अगर ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएं तो सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक इसमें शो करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक आपको दे दिया है, इसलिए हमने कर दिया यहां पर टू बैलेंस बीडी और ब्रैकेट में हमने लिख भी दिया ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कितना दिया है बेटा? 4000। तो 4000 अगर आप लिख दिए तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? गलत होगा नहीं, अभी अभी हमने बतलाया कि ब्रांच स्टॉक को हम लोग इनवॉइस प्राइस से बनाते हैं और अभी जस्ट अभी इस क्वेश्चन में लिखा है स्टॉक एट कॉस्ट 1/4/2015। ये बेटा कॉस्ट प्राइस है 4000, तो हम कैसे इसमें शो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इस 4000 को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट को। तो कैसे करेंगे? तो बेटा एक वर्किंग नोट इसमें हम सबका करते चलेंगे। तो यहां पर आपको ओपनिंग स्टॉक आपको दे दिया है एट कॉस्ट प्राइस दे दिया है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 4000 दिया है। तो हमें निकालना है ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट इनवॉइस प्राइस, सॉरी इनवॉइस प्राइस निकालना है, माने उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। तो बेटा क्वेश्चंस में लिखा है कि जो हेड ऑफिस जो गुड्स इनवॉइस किया है भेजा है वह 20% प्रॉफिट पे भेजा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि जब गुड्स इनवॉइस 20% भेजा है तो इसका मतलब 80% उसका कॉस्ट प्राइस है। 100 में 20% प्रॉफिट है तो 80% कॉस्ट प्राइस हुआ। हाँ, तो ये 4000 जो आपका है, ये 4000 जो कॉस्ट प्राइस है, इसका मतलब ये 80% है। 20% तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तो दिया नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस दिया है। अगर इनवॉइस प्राइस देता तो हम 100% मानते हैं, लेकिन ऑलरेडी ये क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस दिया है, तो कॉस्ट प्राइस को हम 80% मान रहे हैं क्योंकि 20% क्वेश्चन में साफ साफ यहां लिखा है बेटा कि गुड्स आर इनवॉइस एट 20% ऑन सेल प्राइस, मतलब सेल प्राइस पे 20% है, तो इसका मतलब ये 80% है कॉस्ट प्राइस। तो अगर 80% आपको 4000 दिया हुआ है तो 1% कितना होगा? 4000 डिवाइड बाय 80, तो 100% कितना होगा? 4000 डिवाइड बाय 80 इंटू क्या 100 करेंगे तो डेट मीन्स 5000 आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना, इतना लंबा प्रोसेस नहीं जाना, हम शॉर्टकट में चलेंगे। तो हमको पता है कि जब 4000 80% है तो देखो मेरा बेटा 4000 80% तो 100% कितना हो गया? 100/80, माने 80/100 था तो पलट देंगे तो 100% निकल जाएगा, अपोजिट कर देंगे। तो यहां पर वही करेंगे हम लोग, 4000 इंटू 100/80 कर देंगे डायरेक्ट, तो आपका 5000 आ जाएगा। 1 2 1 2 कर गया तो ये 50 से कटेगा तो 50 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000। तो आपका ओपनिंग स्टॉक जो आ गया बेटा कितना आ गया? 5000 आ गया। ठीक है, क्लियर? फिर कोई डाउट होगा तो बताना। फिर इसके बाद डेटर,
तो जब स्टॉक अकाउंट बना रहे हो डेटर का कोई काम नहीं डालना है। गुड्स सप्लाई टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, देखो बेटा डेबिट में वही आइटम जाते हैं जो जब स्टॉक इंक्रीज कर रहा है, मतलब स्टॉक अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसको डेबिट में डाल दो, स्टॉक अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट में डाल दो। एक सिंपल सा फंडा है। जब ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं तो केवल स्टॉक ही ढूंढना है, केवल स्टॉक। तो यहां गुड्स सप्लाई टू ब्रांच एट इनवॉइस, मैंने गुड्स को क्या किया गया, सप्लाई किया गया, किसको, ब्रांच को। तो सोचो जब ब्रांच को जब हेड ऑफिस क्या किया है, सप्लाई किया है, तो ब्रांच के पास जो स्टॉक है वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ऑटोमेटिक इंक्रीज कर रहा है, तो इसको डेबिट में डालेंगे, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। अच्छा बेटा इसमें कितना प्राइस देंगे, ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है 30,000, तो 30,000 लिख देंगे, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस तो जाएगा नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं जाएगा। कैश सेल्स, अब बेटा बोलो कैश सेल्स, तो कैश में सेल्स, तो क्या सेल करेंगे, गुड्स। अब बोलो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, गुड्स जाएगा, गुड्स डेट में डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा तो स्टॉक घटेगा, तो इधर बाई में डालेंगे। कैश सेल्स, कितना कैश सेल्स है बेटा, 10,000, तो कैश सेल्स यहां पर डेट मीन्स 10,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका बेटा इसमें दे दिया है कैश पेड बाय डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, ये तो जाएगा नहीं क्योंकि स्टॉक से रिलेटेड नहीं है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये भी स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, ये तो डेटर ब्रांच डेटर में जाएगा। लॉस बाय फायर एट कॉस्ट प्राइस, हाँ लॉस बाय फायर, फायर से सामान नष्ट हो गया तो हमें दिखाना पड़ेगा ना, स्टॉक नष्ट हो गया, बाद में क्लेम करेंगे, लेकिन पहले तो डिस्ट्रॉयड हुआ ना, तो यहां पर लिख देंगे लॉस बाय क्या, फायर। फिर यहां पर वही चीज है वर्किंग नोट टू, लॉस बाय फायर, ये कॉस्ट प्राइस पे दिया है बेटा, तो इसको हम लोग लॉस बाय फायर एट कॉस्ट प्राइस आपको दिया है, कितना दिया है, 2,000 रुपया, तो हम यहां पर निकाल लेंगे लॉस बाय फायर एट इनवॉइस प्राइस, आईपी मन इनवॉइस प्राइस 2,000 इंटू उसी तरह से कर लेंगे 100/80, तो 8 2 16 और 8 5 40, दैट मीन्स 25 से कट रहा है तो 2500 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 2500 हो गया, ठीक। अब इसके बाद फिर है बेटा स्टॉक एट इनवॉइस, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, चलो इसको लास्ट में करेंगे। गुड्स रिटर्न बाय डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, देखो गुड्स रिटर्न बाय डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, ये तो जाएगा नहीं क्योंकि हमने बोल दिया कि डायरेक्ट रिटर्न किया है। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स जाएगा, कैश सेल्स के चाहे क्रेडिट सेल्स के, सामान तो जाना ही है बेटा, तो यहां पर लिख देंगे क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स भी दे दिए हैं 20,000, ये भी इनवॉइस प्राइस पे जब कुछ नहीं लिखा रहेगा तो। फिर इसके बाद अभी क्लोजिंग स्टॉक का काम कर देंगे, बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग स्टॉक, और ये ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस पे है तो इसे कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपका क्लोजिंग स्टॉक आपको दे दिया है 3500, ओके। अब देखो अगर आपके क्वेश्चंस में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों अगर दिया है तो हमने बतलाया था जब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों देगा तो हमें देखना पड़ेगा दोनों टैली कर रहा है कि नहीं। अगर दोनों टैली कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं टैली कर रहा है तो ब्रांच एडजस्टमेंट से इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखें, अब देख ले किधर अधिक पड़ रहा है बेटा, या दोनों इक्वल है। यहां पर 20 30 दैट मीन्स 36,000 हो गया, और यहां पर 35 है, तो बेटा टैली नहीं कर रहा है 36,000, और यहां भी होना चाहिए क्या 36,000, तो बैलेंस जो करेंगे इधर कर देंगे बैलेंस बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, ये बैलेंसिंग फिगर है, इसे हम लोग सरप्लस मानेंगे, इसे सरप्लस भी लिख सकते हैं, या तो फिर इधर करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट तो डेफिसिट होगा, तो 36 में 35 जाएगा, दैट मीन्स 1000। तो इस तरह से बेटा ब्रांच स्टॉक अकाउंट बन गया। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाने में केवल स्टॉक का ही देखना और किसी चीज का नहीं देखना है, ठीक है। नोट करो, 2 मिनट में हम फिर इसको दूसरा बनाते हैं। चलो बेटा हो गया, चलो हो गया बेटा, अब इसको डिलीट करते हैं। अब हम लोग बेटा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखिए इस क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर आपको दे दिया है और क्लोजिंग डेटर भी आपको दे दिया है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी दे दिया है, क्रेडिट सेल्स भी दे दिया, ऑलरेडी सब तो दे ही दिया है। तो जब ब्रांच डेटर अकाउंट बनेगा तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब ये इक्वल हो जाएगा अगर हम लोग बनाते। चलिए बना देते हैं। तो यहां पर
अगर ब्रांच डेटर अकाउंट हम लोग अगर बनाएंगे बेटा तो ऑटोमेटिक ये इक्वल हो जाएगा। देखिए पर्टिकुलर रुपीस। तो बेटा याद करो कि जब भी अगर हम लोग ब्रांच डेटर अकाउंट बनाते थे तो सबसे पहले क्या डालते थे, ओपनिंग बैलेंस। तो यहां पर टू बैलेंस बीडी कर देंगे। देखिए आपके क्वेश्चंस में दिया होगा ओपनिंग बैलेंस 1000 दे दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद टू क्रेडिट सेल्स जाएगा आपका, टू क्रेडिट सेल्स भी आपको दिया है 20,000, ठीक है। फिर इसके बाद डेटर से रिलेटेड और क्या दिया है, डेटर से रिलेटेड डेट कैश पेड बाय डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, ये भी जाएगा बाय कैश, हाँ पेड बाय डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, तो ये पेड हो गया। तो 2500 क्योंकि डायरेक्ट पे किया, देखो डेटर डायरेक्ट पेड किया हेड ऑफिस, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हेड ऑफिस का कैश तो आया ना डेटर से, तो दैट मींस कैश तो डालेगा ही। फिर उसके बाद इसमें देखिए कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो ये भी आपका दैट मींस ये भी हो जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। डेटर से जो भी रिलेशन है सब इसमें पुट अप होगा 16,000। और क्या है बेटा, फिर इसके बाद क्लोजिंग डेटर दिया है बाय बैलेंस सीडी आपको दे दिया है क्लोजिंग डेटर आपको 2000 दे दिया है, ठीक है। और बताओ क्या जाएगा बेटा इसमें, फिर गुड्स रिटर्न बाय डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न किया गया कौन, डायरेक्ट टू हेड ऑफिस। तो इसको हम लोग पहले यहां भी दिखा सकते थे, चलो एक काम करते बेटा क्लोजिंग को नीचे कर देंगे, ठीक है। तो बाय सेल्स रिटर्न को नाम से चल जाएगा कितना 5 गुड्स रिटर्न टू डायरेक्ट डेटर 500, और फिर इसके बाद आप में चल जाएगा बाय बैलेंस सीडी आपका कितना दिया है, बाय बैलेंस सीडी डेटर के नाम से कितना है बेटा सीडी 2000, ओके। अब देखिए दोनों एकदम, जब क्रेडिट सेल्स दिया कैश रिसीव दिया, दोनों ऑटोमेटिक इक्वल आएंगे। 16 दैट मीन्स 16 और 2 18 19 21। देखो बेटा यहां भी दैट मीन्स ऑलरेडी 20 और 1 दैट मीन्स 21,000 आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या है ब्रांच डेटर भी बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, सारा अकाउंट हम लोग बनाएंगे, और ब्रांच एडजस्टमेंट से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, इसके बाद ब्रांच पीएल से हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग बनाने जा रहे हैं। यह भी बहुत आसान है इसे बनाना। देखो बेटा पार्टिकुलर लिख दो, पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट। हम लोग का ये दैट मीन्स ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है। तो ब्रांच एडजस्टमेंट याद रखना, इसमें जो जाएंगे स्टॉक रिजर्व, माने जहां जहां आपको स्टॉक मिल रहा है, स्टॉक से रिलेटेड जितने रिजर्व है वो उसमें चल जाएंगे। मतलब स्टॉक रिजर्व निकालना है, जहां पर चाहे लॉस हुआ हो या डिस्ट्रॉयड हुआ हो स्टॉक, या ओपनिंग स्टॉक हो चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो, एनीबडी उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस, कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस के बीच के डिफरेंस को हम लोग स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। तो उसमें स्टॉक रिजर्व आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप याद करो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट में किधर था, डेबिट साइड में था या क्रेडिट साइड में था, आप बताओ। ओपनिंग स्टॉक आपका किधर था, डेबिट साइड में था। तो डेबिट साइड में था तो उसका स्टॉक रिजर्व देखिए डेबिट साइड में कितना था, यहां 4000 है, यहां 4000 है, लेकिन हमने इनवॉइस प्राइस से उसको डेट मींस निकाला था कितना 5000 निकाला था। तो अब इसमें कितना प्रॉफिट मिला हुआ है हमें पता चल गया था। तो स्टॉक रिजर्व एट ओपनिंग हम लोग कर देंगे। तो पहले था डेट मींस कितना बेटा, पहले कितना था 4000 और अब हो गया था डेट मींस कितना 5000। पहले था 4000 और हो गया था कितना 5000, तो 1000 का डिफरेंस था उसमें, तो 1000 प्रॉफिट डाल दिए। फिर उसके बाद गुड्स सप्लाइड हुआ था, देखिए गुड्स जहां जहां है सबका स्टॉक रिजर्व में जाएगा। तो यहां पर ब्रांच स्टॉक अकाउंट में गुड्स सप्लाइड हुआ था तो 2 था, तो इसका भी जाएगा स्टॉक रिजर्व, है ना।
स्टॉक रिजर्व एट गुड्स सप्लाइड, है ना, गुड्स सप्लाइड। तो देखिए तो गुड्स सप्लाइड किस प्राइस पे दिया हुआ है, गुड्स सप्लाइड आपका जो है वो 30,000 था, वो इनवॉइस प्राइस पे था बेटा, वो ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस पे था। तो जब ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस है तो इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो 30,000 का 20% प्रॉफिट था, अभी पता है ना कितना परसेंट प्रॉफिट था, 20%, तो ये 6,000 हो जाएगा प्रॉफिट। और ब्रांच स्टॉक अकाउंट में स्टॉक रिलेटेड डेबिट क्या था बताइए, और स्टॉक से रिलेटेड क्या था डेबिट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में स्टॉक से रिलेटेड क्या था, और कुछ है इसमें, हाँ नहीं इसमें तो कुछ नहीं है। याद करो अभी हमने देखा था कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट में 2 ब्रांच एडजस्टमेंट आया था बेटा, 2 ब्रांच एडजस्टमेंट। तो हमने क्या बोला था, जो 2 ब्रांच एडजस्टमेंट होगा उसको बाई में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर लिख देंगे बाई, हाँ, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। जो हम लोग ब्रांच स्टॉक अकाउंट करेंगे तो कितना था, कितना था याद करो, याद करो कितना था, कितना था ब्रांच एडजस्टमेंट, 1000 था, ठीक है। फिर उसके बाद अब इधर आ जाओ, क्लोजिंग ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जो क्लोजिंग था वो डेट मींस डेबिट में उसका स्टॉक रिजर्व जाएगा। अरे भैया जो ओपनिंग में है उसका ब्रांच एडजस्टमेंट में क्रेडिट में जाएगा, जो डेबिट में वो क्रेडिट में जाएगा, जो क्रेडिट में उसका अपोजिट डेबिट में जाएगा, यही करना है। स्टॉक रिजर्व ओपनिंग का एट ओपनिंग, सॉरी एट क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक भी इनवॉइस प्राइस पे दिया था बेटा, कितना दिया था इनवॉइस प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपका इनवॉइस प्राइस पे आपको दे दिया था 35, कितना दिया था, देखो 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 बेटा कहाँ है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपको 3500 दिया था, ठीक है। तो 3500 का इसका भी 20% निकाल लेंगे, तो 20% निकाल लेंगे तो 700 आ जाएगा जो है। अब देखो लॉस बाय फायर भी हुआ था, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लॉस बाय फायर हुआ था, तो जो नष्ट हुआ था उसमें भी तो प्रॉफिट था ना, कि नहीं था, प्रॉफिट था। तो यहां पर हम लोग स्टॉक रिजर्व एट लॉस बाय फायर भी दिखाएंगे, और लॉस बाय फायर बेटा हो गया था 2000 था, और उसका इनवॉइस प्राइस 2500 था, हम लोग को पता था, या 2000 का सॉरी 2500 का या 20% निकालोगे तो डेट मींस 500 ही आएगा। तो 2000 था कॉस्ट प्राइस, और बाद में इनवॉइस प्राइस हो गया था 2500, डेट मींस 2500 हुआ था, तो 500 का डिफरेंस था। जिसका कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस पता है डायरेक्ट डिफरेंस निकाल दे रहे हैं, जिसका ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस केवल दिया है तो उसको मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हैं परसेंटेज थे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए गुड्स का रिलेशन है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस। यहां पर गुड्स भी रिटर्न हुआ बेटा, गुड्स रिटर्न किया है, तो गुड्स जब रिटर्न किया है तो बाई में दिखाए थे, गुड्स जब रिटर्न हुआ था तो कहां दिखाए थे, बाई में। तो बाई में है तो बाई में सेल्स रिटर्न है तो इसको 2 में जाएगा, याद रखना 2 में। तो यहां पर हो जाएगा स्टॉक रिजर्व एट गुड्स रिटर्न। तो कितना गुड्स रिटर्न किया था 500, तो उसका 20/100 निकाल लेंगे तो 100 रुपया हो जाएगा। फिर बेटा इसमें ब्रांच जितने भी ब्रांच से रिलेटेड एक्सपेंस है वो जाएंगे ब्रांच एक्सपेंस, और इसमें हमने अभी डायरेक्ट एक्सपेंस लिया है इसलिए कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट के लिए हम लोग ब्रांच पीएल अकाउंट बनाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस 200 रुपया आपको दे दिया है, ठीक है। अब कुछ नहीं है बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, आपस में इसको इक्वल करेंगे, 6 एक 7 एक 8000 हो जाएगा, यहां भी 8000 हो जाएगा, और इसको 7 5 12 1 13 2 15 है ना। तो 8000 में डेट मीन्स 1500 माइनस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे माइनस करेंगे तो 6500 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग एक अकाउंट और बनाएंगे, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बहुत ही इजी है। ये पर्टिकुलर, ये रुपीस, ये पर्टिकुलर और ये रुपीस, ठीक है, ऐसा बनाएंगे। तो ब्रांच पीएल में हम लोग पता है, शुरू से ही पता है कि ब्रांच प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में पहले ग्रॉस प्रॉफिट जाता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर डेट मीन्स क्रेडिट में चल जाएगा, इससे शॉर्ट फॉर्म में जीपी लिख देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कितना है बेटा 6500, और इसमें सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको दिया हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस किताब में दिया हुआ है आपका, डेट मीन्स 250। तो 6500 में से
हम टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस और टू, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा ये नेट प्रॉफिट हम लोग बना देंगे 6500 में से 250 जाएगा तो डैट मीन्स 6250 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका दो आंसर आया 6500 एंड 6250। तो बेटा ब्रांच स्टॉक अकाउंट और ब्रांच डेटर अकाउंट और ब्रांच एडजस्टमेंट और हमने बता दिया ब्रांच डेटर। तो बेटा अगर आपके किताब में किसी भी किताब में जो भी क्वेश्चंस होगा आप बनाना, अगर कोई डाउट होगा तो फिर डैट में डिस्कस करना, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। कमेंट करना, बतलाना कि सर हमें ये क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, मैं जरूर से जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए बच्चों, ओके।